कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। नए अध्यक्ष के लिए अगले 4 से 5 महीने में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी जानकारी पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। आइए अब बताते हैं कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या क्या हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर मचे तूफान के बीच सोमवार को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और देखते ही देखते कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारी हंगामा हो गया। दरअसल सीडब्ल्यूसी के दौरान ये सारा हंगामा एक चिट्ठी को लेकर हुआ। आइए बताते हैं कांग्रेस में विवाद की आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल सीडब्ल्यूसी की ये बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग की गई थी। साथ ही एक नए अध्यक्ष को चुनने की बात कही गई थी, जो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ मौजूद रह पाए। इस पर सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होते ही सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी और साथ में उस चिट्ठी का जवाब भी दिया। वहीं बैठक में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी समेत कई बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी भी इस चिट्ठी पर भड़कते दिखाई दिए। सबसे पहले ये बता दें कि आखिर इस चिट्ठी को लिखने वाले 23 लोगों में किन किन के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पत्र लिखने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जितिन प्रसाद समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा और मनीष तिवारी के साथ ही अरविंदर सिंह लवली जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र की आलोचना करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को दोहरे चरित्र का बताया, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि चिट्ठी लिखने का काम बीजेपी के साथ साठगांठ में किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI की ओर से आई खबर में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सारी बातें की गई, जिसमें यह भी बताया गया कि राहुल गांधी के इस बयान पर गुलाम नबी आजाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में उखड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर मिलीभगत साबित हो गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि आजाद ने बाद में इन सभी खबरों का खंडन कर दिया। वहीं कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर ट्वीट कर आरोपों का जवाब दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का बचाव किया, मणिपुर में पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 सालों में मैंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी से मिले हुए हैं। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने भी अपना ये ट्वीट डिलीट कर लिया और कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने खुद बताया है कि उन्होंने ऐसा मीटिंग में नहीं कहा है। बहरहाल कांग्रेस के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस बात पर बवाल हुआ, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद दूसरी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं।